Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम मैथमेटिक्स एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है द प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी डी इज। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर देखो तो ए बी और सी डी ये हमारे पास एक रो है और बेसिकली ये जो सी डी है ना ये इस तरह दिया गया था, लेकिन मुझे तरीका नहीं आता कि कॉलम को किस तरह बड़ा करना है और कॉलम में किस तरह लिखना है। तो अगर आपके पास एक रो हो और एक कॉलम हो तो आप सिंपली करते क्या हो, इस ए को इस सी के साथ मल्टीप्लाई करते हो और इस बी को इस डी के साथ मल्टीप्लाई करते हो। लेकिन अगर इन केस आपके पास टू रोज़ हो और टू कॉलम हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने करना क्या होगा कि फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम, देन सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो विथ सेकंड कॉलम। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें ए बी दिया गया है और सी डी दिया गया है, तो ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ तो ये हो जाएगा ए सी, और प्रोडक्ट में हमेशा साइन लगता है प्लस का, और बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ तो ये हमारे पास हो जाएगा बी और डी। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन द प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी डी इज ए सी प्लस बी डी। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा 1 डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड ब्लैंक इक्वेशन। अब सुन यहाँ पर 1 डिग्री इक्वेशन से मुराद क्या है, इसको हम दूसरा नाम देते हैं लीनियर इक्वेशन का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि इसको 1 डिग्री इक्वेशन क्यों कहा जाता है। इसमें हमारे पास जो वेरिएबल होगा वो होगा x, और x का हमारे पास जो मैक्सिमम पावर होगा वो होगा 1, लेकिन 1 को हम जनरली लिखते नहीं है। अगर हम एग्जांपल ले तो हम 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पर x हमारा वेरिएबल है और x के ऊपर जो पावर है वो है 1। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें हमारे पास x का जो मैक्सिमम पावर होगा वो 1 होगा, तो इसे फिर हम नाम देते हैं लीनियर इक्वेशन का। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स मैंने कहा कि हमारे पास एक ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल से मुराद क्या है कि इसके हमारे पास 3 एंगल्स होंगे, एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा और एक एंगल ये होगा। जब हम इस सब को सम करेंगे, सम से मुराद जब हम तीनों एंगल को आपस में ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन 180। तो अब आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक एंगल हमारे पास 60 के बराबर होगा। तो जब एक एंगल 60 के बराबर होगा तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180। अब एक ऐसा एंगल जिसमें तीनों साइड 60 के बराबर होंगे फिर से हम नाम देंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल का। नंबर 4 है हमारा द इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड। स्टूडेंट्स मैंने कहा कि हमारे पास वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजेंटल लाइन है। अब ये जिस पॉइंट पर आप दूसरे के साथ टच हो रहे हैं ना, इसे फिर हम नाम देते हैं ओरिजिन का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ये जस्ट आप लोग ये समझ सकते हो कि हमारे पास ओरिजिन की डेफिनेशन है। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा इफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y देन। देखिए फ्रेंड्स हमने जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करना हो, चाहे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, इसको हम ख़त्म करते हैं k के साथ। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू के वाई। अब यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड करनी है k की। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो k y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये जब दूसरे साइड में जाएगा तो ये हमारे पास y जो है y
तो यह हो जाएगा डिवीजन में। तो हम इस तरह लिखेंगे k इज इक्वल टू एक्स बाय वाई। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करना होगा के साथ। फिर के और वाई चूँकि मल्टीप्लिकेशन में दूसरी साइड पर जाएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएंगे, तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी एक्स बाय वाई। नंबर 6 से हमारा इफ़ log x इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब फ्रेंड यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, और वैल्यू यहाँ पर बहुत इजीली फाइंड हो जाएंगी। x को हम एक साइड पर लेके आ जाएंगे और 10 की हम सिंपली पावर 3 ले लेंगे। 10 की पावर 3 से मुराद ये है कि 10 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 10 multiply by 10 multiply by 10, 10 tens are 100 और 100 tens are is equal to 1000। So the correct option is option C। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस मैथ की वीडियो देखी हो तो उसमें हमने कुछ लॉगरिथमिक फार्मूलाज को समझा था, और ये क्वेश्चन भी उसमें आया था कि हमने पावर के साथ क्या करना है और एक्स के साथ क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा इफ 4:3 प्रोपोर्शनल x रेशो 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब सुन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना क्या होगा, इस प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करना होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4:3 इज इक्वल टू एक्स रेशो 12। अब ये एमसीक्यूज तुम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। ये 3 इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4 इस 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 48। हमने वैल्यू किस चीज़ की फाइंड करनी है, x की, तो हमने x को अकेले करना होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 48। देन डिवाइड बोथ साइड्स ऑन 3। सो 3 इधर भी हो जाएगा, 3 इधर भी हो जाएगा, 3 3 के साथ कैंसिल एंड x इज इक्वल टू 3 1s are 3 एंड 16 3s are 48। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 16। बकाया मैं आप लोगों को सोल्यूशन पेज में भी दे दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हो। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा 2x² प्लस 5y प्लस 1/3 इस ब्लैंक ऑर्डर पॉलिनोमियल। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी उनको ये एमसीक्यूज काफ़ी इजी होगा। स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ x के पावर को देखना है कि x के ऊपर पावर क्या है। ठीक है, बकाया एमसीक्यूज को आप छोड़ दे के 1/3 है, 1/5 है। अब यहाँ पर चूंकि x का पावर 2 है तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। और सुन, चूंकि मैं पेशावर सेंटर में टेस्ट देते आ रहा हूँ तो उधर तो मार्कर भी अलाउ नहीं होता, वाइट बोर्ड भी अलाउ नहीं होता, तो उधर मैथ के सिंपल सिंपल एमसीक्यूज आते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कॉमन लॉगरिथम हैज़ अ बेस। स्टूडेंट्स, एक हमारे पास होता है कॉमन लॉगरिथम और एक हमारे पास होता है नेचुरल लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम का हमारे पास जो बेस है वो हमारे पास बराबर होता है 10 का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इस तरह अगर हम नेचुरल लॉगरिथम की बात करें तो उनकी बेस हमारे पास होती है ई, और ये दो एमसीक्यूज भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 10 है हमारा 3.47 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 कैन बी रिटन इन ऑर्डिनरी फॉर्म इज। स्टूडेंट्स, एक हमारे पास होता है साइंटिफिक फॉर्म और एक हमारे पास होता है ऑर्डिनरी फॉर्म। अब ये जो क्वेश्चन है हमें दिया गया है साइंटिफिक फॉर्म में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉल्व करके देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये हमारे पास हो जाएगा 347 और आखिर में हमने 40 लगाने हैं। अब किस तरह मैंने ये क्यों लिखा, चूंकि पॉइंट यहाँ पर है तो ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6 तीन लोगों ने लिखा y 3.47 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी 3.47 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 को हम लिख सकते हैं 347 एंड 4 टाइम्स 0। एक्सक्यूज नंबर 11 है हमारा A line whose both ends are on a circle and do not pass through center of a circle is called। तो लेट्स सपोज मैंने कहा कि हमारे पास एक सर्कल है। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि एक ऐसा लाइन
जिसके दोनों साइड्स जो है वो सर्कल के ऊपर हो लेकिन वो सेंटर से ना गुजर रहा हो। तो मैंने कहा कि हमारे पास वो लाइन है जो ए और बी पॉइंट के दरमियान है। लेकिन अगर आप इस लाइन को देखो तो ये सेंटर से नहीं गुजर रही, तो फिर इसे हम नाम देते हैं टेंजेंट का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अब इस तरह अगर हम डायमीटर की बात करें तो मैं अगर इस सेंटर को सेंटर से कट कर दूं, ठीक है, तो फिर इसे हम नाम देते हैं डायमीटर का, जिस तरह नेम इंडिकेट कर रहा है डायमीटर। रेडियस की बात करें तो रेडियस हमारे पास इस सेंटर की, इस सर्कल की सेंटर से लेके यहाँ तक कि जो हमारे पास डिस्टेंस होता है इसे हम नाम देते हैं रेडियस का और इसे हम डिनोट करते हैं आर से। जबकि कॉर्ड जो है ये एक सर्कल को जब किसी भी पॉइंट से कट करता है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो फिर इसे हम नाम देते हैं कॉर्ड का। नंबर 12 है हमारा द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू अ पॉइंट इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज़ तो हम ऑलरेडी एमसीक्यूज़ नंबर 11 में कवर कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर आपको समझा दूँ। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के इस सेंटर से यहाँ तक हमारे पास यह डिस्टेंस होता है, इसे हम नाम देते हैं रेडियस का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। एमसीक्यूज़ नंबर 13 है हमारा log 1 इज इक्वल टू। तो सुन, log 1 हमेशा आप लोगों ने याद करना है कि 0 के बराबर होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। कॉमन लॉगरिथम 10 के बराबर होगा, नेचुरल लॉगरिथम ई के बराबर होगा और log 1 0 के बराबर होगा। 14 है हमारा if two different lines have blank common points। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक सिंपल सा एमसीक्यूज है, इसलिए आप लोगों का हो गया होमवर्क। मेरे जो स्टूडेंट्स होंगे उनको ये एमसीक्यूज काफ़ी इजी होगा। अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आप लोगों को सॉल्व करके दे दूंगा। नंबर 15 है हमारा नल वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय। स्टूडेंट नल वेक्टर हम एक ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 0 के बराबर होता है और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।